वसंतपुर गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा अत्यंत सुंदर दिखती थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हर कोई उससे बात करना पसंद करता था। पूजा जितनी बाहर से सुंदर थी, अंदर से भी उतनी ही अच्छी थी। पूजा अत्यंत सुशील और संस्कारी थी, बड़ों का बहुत आदर करती थी और सबके साथ प्यार से बात करती थी। गांव में हर कोई उसका दीवाना था, लेकिन पूजा को ऐसा दिल चाहिए था जो उसकी बाहर की सुंदरता से नहीं, अंदर की सुंदरता से प्रभावित हो। एक दिन पूजा रोज की तरह अभ्यास के लिए विद्यालय जा रही थी। वहां उसकी मुलाकात सूरज नाम के एक लड़के से हुई, जो दूसरे गांव से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। विद्यालय में आज उसका पहला दिन था। सूरज ने पूजा से पुस्तकालय का रास्ता पूछा। पूजा कुछ पलों तक सूरज को मनोहर आंखों से निहारती रही। पूजा सूरज से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। सूरज ने उसकी आंखों के सामने हाथ घूमते हुए कहा कि कहाँ खो गए आप, मुझे रास्ता बता सकते हैं आप। फिर पूजा ने उनको पुस्तकालय का रास्ता दिखाया। पूजा मन ही मन मुस्कुराने लगी और मानो उसको अपने सपनों का सौदागर मिल गया। उस रात पूजा को नींद नहीं आई। पूरी रात वह अपने राजकुमार को ख्वाबों में निहारती रही। अगले दिन विद्यालय में पूजा ने उनसे बातें शुरू की। कैसे हो सूरज जी, आपको कल पुस्तकालय मिल गया था। मैं बढ़िया हूँ और धन्यवाद आपको, आपकी सहायता की वजह से मुझे पुस्तकालय आसानी से मिल गया था। दोनों ने इस तरह की कुछ बातें की और फिर दोनों क्लास में गए। क्लास में पूजा का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा सूरज पे रहने लगा। सूरज अब पूजा का सुख चैन बन चुका था। वे दोनों रोज मिलते और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते। कुछ ही दिनों में सूरज को भी पूजा भा गई और वह भी उसको मन ही मन पसंद करने लगा। एक दिन अचानक सूरज को टेलीफोन के माध्यम से पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, तो वह उनके इलाज के लिए उनको शहर ले गया। पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए अब उसके और उसकी मम्मी के लिए भगवान का ही बस भरोसा था। सूरज और उसकी मम्मी भगवान से प्रार्थना करने लगे। आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ और सूरज के पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी। पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन सूरज की कुछ दिनों की पढ़ाई लिखाई बंद होने की वजह से उसको पढ़ाई में काफी दिक्कतें आने लगी और वह अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाया जैसा उसने सोचा था। यह उसकी गलती नहीं थी। बुरे वक्त में अपने परिवार के साथ रहना और मम्मी पापा की सेवा करना, ये तो बेटे का परम धर्म है। यही धर्म का पालन करने के लिए उसने थोड़ी छुट्टियां ली थी। इन दिनों सूरज और पूजा की मुलाकात नहीं हो पाई थी। पूजा को सूरज की बहुत याद आती थी। पूजा दिन रात बहुत रोती थी और अपने प्रेम को याद करती थी। जब वह सूरज से मिली तो उसकी जान में जा आई। सूरज से मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा। सूरज ने सारी बातें उसको बताई। फिर कुछ बातें करके दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। पूजा और सूरज को शायद यह नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद मुलाकात होगी या नहीं, ये तो सिर्फ रब जानते थे। उस दिन के बाद सूरज के पिता की फिर से तबीयत खराब हुई और इलाज के लिए सूरज अपने पिता को शहर ले गया। कुछ दिनों तक इलाज चला, उसके बाद उनके पिता फिर से स्वस्थ हो गए। पिता की तबीयत अच्छी होने के बाद सूरज ने फिर से विद्यालय शुरू किया। सूरज ने विद्यालय जाके सबसे पहले पूजा को मिलना चाहा, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाया। उसने यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा, लेकिन पूजा का कोई अता पता नहीं चला। जब सूरज पूजा के घर पहुँचा, तो उसने दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ देखा। सूरज की तो मानो सांसें थम गई। उसको पूजा की बहुत ज्यादा फिक्र महसूस हुई और उसकी बहुत याद आने लगी, बस कुछ ही दिनों में। तब तक आप सोचिएगा कि पूजा अचानक कहाँ चली गई। क्या पूजा और सूरज एक दूसरे से फिर कभी मिल पाएंगे या ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी।